हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। चलिए आइए देखते हैं कि हम ए को और क्या पढ़ सकते हैं। ए को और क्या पढ़ सकते हैं। अच्छा ये बात है, ये आप लोग ये तो नहीं सोचते हैं कि सच बहुत सीरियसली पढ़ाते हैं। नहीं यार, हम सीरियसली नहीं पढ़ाते हैं। देखिए, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई भैया, कोई भी हो, पढ़ाई के टाइम में कोई खिलवाड़ नहीं। सीरियसली अगर समझाएंगे आप लोगों को तो आप लोगों का थोड़ा मन लगेगा कि हाँ सर जी समझा रहे हैं। अगर वही बीच बीच में टोकते रहेंगे, कुछ मटरगस्ती करते रहेंगे, मटरगस्ती करना अच्छी बात है लेकिन समय समय पे। इसलिए अब हमने 4 चीज़ें कही थी। एक को हम 4 तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तरीका और होता है ए को पढ़ने का। एक तरीका और होता है ए को पढ़ने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो तरीका क्या है। तो ये तरीका है कि अगर आर के पहले या बाद में आर के अगर आर के पहले या बाद में ए पहले या बाद में ए आए तथा आर के बाद ई आ जाए तो उस समय ए को ए पढ़ते हैं, लेकिन उस समय हम ए को ए पढ़ते हैं, लेकिन यह बढ़ जाता है। अगर आर के पहले या बाद में ए आए तथा आर के बाद ई आ जाए तो उस समय ए को ए पढ़ते हैं, लेकिन यह बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए SHARE, यहाँ पे हमने SS को का पढ़ा बड़ा सा पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने SS को बड़ा सा पढ़ लिया। यहाँ पे हमने ए को ए भी पढ़ लिया, क्योंकि ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद वावेल आया है। तो ऊपर लिखा गया है कि अगर आर के पहले या बाद में ए आए तथा आर के बाद ई आ जाए तो उस समय ए को ए पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आर के पहले रहने दीजिए, अगर आर के पहले ए आए तथा आर के बाद ई आ जाए तो उस समय ए को ए पढ़ते हैं, लेकिन यह बढ़ जाता है। जैसे देखिए, यह बढ़ जाता है का मतलब देखिए, SS को हमने 100 पढ़ लिया, ए को हमने ए पढ़ा, क्योंकि ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद वावेल आया है, इसलिए हमने ए को यहाँ पे ए पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से यहाँ पे यह बढ़ जाएगा और आर को हमने क्या पढ़ा, र, क्या हो गया, शेयर। क्या पढ़ा हमने, शेयर। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ए को और क्या पढ़ सकते हैं, ए के अलावा, ओ के अलावा, ऐ के अलावा और आ के बाद भी हम ए को ऐसे पढ़ते हैं।
कि अगर आर के पहले ए आए, आर के पहले ए आए तथा आर के बाद ई आ जाए तो उस समय ए को हम ए पढ़ते हैं, लेकिन यह बढ़ जाता है, यह बढ़ जाता है। देखिए आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स रखे गए हैं, इनको देखिए आप लोग हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमने कहा ना कि जब आर के पहले ए आए और आर के बाद ई आए तो हम क्या करेंगे उस टाइम। देखिए आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, इनके बारे में हम देखते हैं कि इनको कैसे पढ़ा जाए और क्यों पढ़ा जाए। तो इसमें जो लिखा गया है आर के पहले ए आए तथा आर के बाद, आर के पहले ए आए तथा आर के बाद ई आ जाए तो उस समय ए को हम ए पढ़ते हैं, लेकिन य बढ़ जाता है। पहले या बाद ही कर लो यार, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आर के पहले या बाद ए आए तथा आर के बाद ई आ जाए तो उस समय ए को ए पढ़ते हैं, लेकिन यह बढ़ जाता है। तो इसमें आर के पहले कौन सी है, ई है। आर के पहले कौन सी है, ए है। तो जब आर के पहले ए है और आर के बाद कौन सी है, ई है, तो इस समय हम एफ को क्या पढ़ेंगे, ह, और ए को क्या पढ़ेंगे, ए, क्योंकि ए का अगवा क्या है, वावेल है। ए का अगवा क्या है, वावेल है, इसलिए हम ए को ए ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इस आर के कारण क्या बढ़ जा रहा है, य, और आर को क्या पढ़ेंगे, र, क्या हो गया, हेयर। सी के अगवा ए है तो सी को क्या पढ़ना हमको, क, सी का अगवा क्या है, ए है, तो सी को हमको क्या पढ़ना है, क। ए को क्या पढ़ना है, ए, क्यों क्यों ए को ए पढ़ेंगे, क्योंकि ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद क्या है, वावेल है, इसलिए हम ए को क्या पढ़ेंगे, ए ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने कहा कि जब आर के पहले ए आए और आर के बाद ई आए तो इस समय हम जब पढ़ेंगे तो ए को तो ए पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे यह बढ़ जाएगा, यह बढ़ जाएगा और आर को पढ़ लेंगे र, क्या हो गया, के यर। आर को अब क्या पढ़ेंगे हम, र, ए को क्या पढ़ेंगे, ए, क्योंकि ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद वावेल है। और आर को र पढ़ने से पहले बीच में क्या बढ़ेगा, य, और आर को फिर क्या पढ़ेंगे, र, क्या हो गया, रेयर। एम को क्या पढ़ेंगे, म, एम को म, और ए को क्या पढ़ना है, ए को हम पढ़ेंगे क्या, ए को हम पढ़ेंगे ए, क्योंकि ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद क्या है, वावेल है, इसलिए यहाँ पे ए को ए ही पढ़ना है। और जैसे कि लिखा गया है ऊपर कि आर के पहले या बाद में अगर ए आए और उसके बाद से अगर देखिए पहले और बाद का मतलब ये है कि अगर पहले ए आएगा तो बदवा में आर आएगा। तो अगर आर के पहले ए आ रहा है और आर के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम एक को तो ए पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, यह बढ़ जाएगा। तो हमने म को म पढ़ लिया और ए को ए पढ़ लिया, फिर बीच में यह बढ़ जाएगा और आर को र पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, आर को र, ये क्या हो गया, मेयर। देखिए अब इसमें क्या है, इस वाले में कि ऊपर वाले के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें आई आ गया है, वो भी आर के पहले ही है। तो जब आई जो आया है आर के पहले ही है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी य बढ़ेगा, य बढ़ जाएगा, य बढ़ जाएगा। अब इसके लिए चार ये जो चार वर्ड हैं इसके लिए अलग तो भी अलग से वीडियो तो बनेगा नहीं, कितना मिनट का होगा, 2 से 3 मिनट का होगा, पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा, साथ में इसको भी पढ़ लो। यह बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पे ए के बाद आई आया है तो इसमें भी ई या आई हमने यहाँ पे लिख दिया, ई या आई आ जाए तो उस समय ए को ए पढ़ते हैं और लेकिन यह बढ़ जाता। अब ठीक है, यहाँ पे ई या आई आए तो, लेकिन यहाँ तो पहले आया है, इसको ना बढ़ा के यहाँ पे ए के पहले या बाद ए आई आए
ठीक है, देखते हैं। चलो इसको छोड़ दें, यहाँ पे देख लो। एफ को हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, फ। ये थोड़ा सा बिगड़ने ना पाए इसलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है, बाकी तो ठीक ही चल रहा है। तो एफ को हमने पढ़ा यहाँ पे फ, और ए को हमने क्या पढ़ा, ए, क्योंकि तुरंत बाद क्या है, वावेल है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि ए के तुरंत बाद नहीं तो एक अक्षर बाद वावेल जरूर आ रहा है। तो जब वावेल आ रहा है तो हम ए को ए ही पढ़ेंगे। तो ए को हमने ए पढ़ा, और यहाँ पे जैसे इसमें यो बढ़ जा रहा है तो इसमें भी यो बढ़ जाएगा, और आर को पढ़ेंगे र। एच को क्या पढ़ते हो, ह, और ए के तुरंत बाद वावेल है तो इसलिए ए को ए, और आर के पहले आई है तो इसलिए यहाँ पे यो बढ़ जाएगा। दो गो वावेल हो गया ना, जैसे इसमें दो गो वावेल है, आर के पहले वावेल और आर के बाद वावेल, इसमें दोनों वावेल पहले ही दे दिया तो यहाँ पे भी य बढ़ जाएगा और आर पढ़ लेंगे हेयर। पी को क्या पढ़ोगे, प, ए के तुरंत बाद वावेल है तो ए को ए, और यहाँ पे य बढ़ जाएगा और आर को पढ़ोगे र। एम को क्या पढ़ोगे बच्चे लोग, म, और ए को क्या पढ़ोगे, ए, और यहाँ पे क्या बढ़ेगा, य, और आर को पढ़ लोगे क्या, र। क्या हो गया, मेयर। तो अभी ये जो हमने आप लोगों से कहा था कि ए को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, अभी हमने आप लोगों से जो कहा था कि ए को क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो हमने सिर्फ आप लोगों से कहा था कि ए को ए पढ़ना है, ए को ए पढ़ना है, ए को ओ पढ़ना है, और ए को आ पढ़ना है। तो हमने ये बताया आप लोगों को कि ए को और क्या पढ़ सकते हैं। चलिए, ये चारों तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ए को किस कंडीशन में और क्या पढ़ सकते हैं। तो हमने लिखा कि अगर आर के पहले या बाद में ए आए, बाद में, पहले या बाद में ए आए तथा आर के बाद ई आ जाए तो उस समय ए को ए पढ़ते हैं, लेकिन यह बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, यह बढ़ जाएगा। किसके कारण बढ़ता है, ये आर के कारण बढ़ता है, आर के कारण बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, आर के कारण बढ़ जाता है। तो इस आर के कारण ही यह बढ़ता है। तो देखिए, इसमें पहले वाले में हमने प्यार से बताया कि एस एच को बड़ा श पढ़ना है, और आर के पहले कौन सी है, ए है, और आर के बाद कौन सी है, ई है। तो जब हम ए है तो ए को ए पढ़ लेंगे, लेकिन आर के आगे और पीछे जो वावेल है, अगर पहले इसमें जैसे इसमें दिया गया पहले डबल वावेल आ गया है, और इसमें आर के पहले वावेल और आर के बाद वावेल, तो दोनों तरफ वावेल हैं, तो उस समय भी हम यहाँ पे ए को ए पढ़ लेंगे और बीच में यह बढ़ जाएगा। और इस कंडीशन में भी हमने देखा कि हमने ए को ए तो पढ़ा, लेकिन डबल वावेल होने के कारण, आर के पास डबल वावेल होने के कारण आई को हमने आई नहीं पढ़ा, यहाँ पे क्या बढ़ा, यह बढ़ गया। तो जब ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन दिखे आप लोगों को इंग्लिश में कि आर के पहले अगर ए आए और आर के बाद अगर ई आए, तो उस कंडीशन में आप लोग ए को ए ही पढ़ेंगे, लेकिन बीच में यह बढ़ जाएगा और लास्ट वाले जो